Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says two mass A and B of 10 kg and 5 kg respectively are connected with a string passes over a frictionless pulley fixed at the corners of a table as shown. The coefficient of static friction of A and the table is 0.2. ठीक है. The minimum mass of the C that may be placed on A to prevent it from moving. ठीक है. इसको मूव करने से आपको प्रिवेंट करने के लिए कितना हमें यहाँ पर मास सी का रखना चाहिए. ठीक है. वो हमें उससे पूछा है. ठीक है. मिनिमम मास पूछा गया. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लीजिए. ठीक है. क्योंकि प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग लिखा है ना, तो नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन मतलब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. और क्वेश्चन में बोल रखा है मिनिमम मास, मिनिमम से हिंट मिल के कौन सा होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आना चाहिए. ठीक है. कैसे आना चाहिए उस पर भी आते हैं. ठीक है. ये देखिए आपका एक ब्लॉक है जिसका ए ब्लॉक है. ए ब्लॉक का मास कितना गिवन है, टू ब्लॉक ए एंड बी. ठीक है. इसका मास तो बच्चों आपको 10 kg गिवन है. इसके ऊपर आपने मान लीजिए कोई सी मास रखा है जिसका मास आपने स्मॉल एम अभी के लिए assume कर लिया. ठीक है. ये आपका ऐसा सिस्टम रखा हुआ है. इस पर देखिए आपका एक यहाँ से फोर्स लग रहा है. क्यों फोर्स लग रहा है, देखिए बच्चों हमने इसको ऐसे अटैच कर रखा है एक ब्लॉक बी से. ब्लॉक बी का मास देखिए बच्चों कितना आपका 5 kg है. तो इस पर आपका 5G का फोर्स ऐसे नीचे लगेगा. तो बता सकते हैं यहाँ पर टेंशन कितनी हो जाएगी, 5G. और ये जो टेंशन होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से आपकी 5G के इक्वल हो जाएगी. ठीक है. तो 5G का तो यहाँ से फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में. ठीक है. फोर्स ऐसा लग रहा है तो इसकी क्या होगी, टेंडेंसी होगी आगे की तरफ मूव करने की. तो इस पर क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में. फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, नो रिलेटिव मोशन बोल रखा है तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा. और इस स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं इट मस्ट बी, इसकी वैल्यू होगी लेसर देन और इक्वल टू न्यू एस एन के इक्वल हो जाएगी. आपसे पूछ रखा है देखिए, जैसे जैसे आपका टेंशन बढ़ेगा, टेंशन अगर देखिए टेंशन यहाँ पर तो आपका नहीं बढ़ेगा. ठीक है. लेकिन देखिए अगर आपकी टेंशन टेंशन और फ्रिक्शन देखिए, देखिए यहाँ पर इस टेंशन फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है. एम को देखिए, एम की हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है. मिनिमम वैल्यू देखिए कब आएगी, जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मिनिमम वैल्यू बता रखा है. तो हम बता सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए किसके इक्वल होगा. ठीक है. स्टैटिक फ्रिक्शन हम यहाँ से लिख सकते हैं इन दोनों का मासेस. देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर से पहले हम नॉर्मल फोर्स देख लीजिए. क्या देख लीजिए, नॉर्मल फोर्स. ठीक है. यहाँ पर से आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आपका टेंशन को क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए. ठीक है. ये कंडीशन हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ठीक है. ये हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर से बता सकते हैं एफ एस आपका टेंशन को बैलेंस करना चाहिए. तो यहाँ पर से आप बच्चों लिख लीजिए, टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन इट मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू आपका न्यू एस एन हो जाएगा. ठीक है. एन कितना होगा, देखिए टेंशन देख लीजिए, टेंशन तो पहले आपके यहाँ से 5G के इक्वल है. ठीक है. इट मस्ट बी इक्वल टू और लेसर देन कितना होना चाहिए, न्यू एस इंटू एन. एन क्या हो जाएगा, नॉर्मल. एम और 10 का दोनों का कंबाइंड मास कितना हो गया आपका, एम प्लस 10 इंटू आपका जी हो जाएगा. ठीक है. ऐसे आप इसको यहाँ पर से लिख सकते हैं. ठीक है. अब आपसे क्वेश्चन है मिनिमम मास पूछा है, तो मिनिमम के लिए तो देखिए आप यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड करा लीजिए. ठीक है. तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से, देखिए 5G किसके इक्वल हो जाएगा आपका, न्यू एस की वैल्यू आपको 0.2 गिवन कर रखी है, 0.2 पुट कर लीजिए. एम प्लस 10 इंटू जी, जी की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, यहाँ से 10 के इक्वल हो जाएगी, ये पुट कर लीजिए. तो यहाँ से 5G की वैल्यू हो जाएगी 0.2 इंटू 10 करेंगे तो 2 टाइम्स आपके यहाँ से एम प्लस 10 हो जाएगा. ऑलराइट. ये वैल्यू इतनी की 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50. 50 कितना हो जाएगा आपका 2m प्लस 20 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2m की वैल्यू कितनी आएगी, 30 के इक्वल हो जाएगा. और मास बच्चों कितना आ गया यहाँ से आपका 15 kg के इक्वल आ गया. कितना, 15 kg के इक्वल. दिस वुड बी द मास. ठीक है. तो इतना मास क्या होना चाहिए आपका, मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए किसका, सी का. तभी हम बता सकते हैं कि ये क्या रहेगा, सिस्टम आपका स्टेशनरी रहेगा. इससे ज्यादा हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा हो तो चलेगा. ठीक है. लेकिन मिनिमम आपका यहाँ पर से क्या होना चाहिए, 15 kg तक का तो मास होना चाहिए, तभी आपका मोशन क्या होगा, आपका स्टॉप होगा. ठीक है. ऐसे आप इसको बता सकते हैं. तो ए ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से करेक्ट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.